दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। इस वीडियो में जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो अभी तक आपको यूट्यूब में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला होगा। जो सिर्फ मैं बताऊँगा बड़ी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। आपने बहुत सारे मल्टीमीटर इस्तेमाल किए होंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, बट आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी जिसमें बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। मल्टीमीटर में एक ऐसा फंक्शन होता है जिस पर बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान देते हैं। वो फंक्शन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है HFE। कुछ पोर्ट बने हुए रहते हैं, यानी कि कुछ होल्स बने हुए रहते हैं। एक छोटा सा पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसके ऊपर ECBE करके लिखा हुआ रहता है और साइड में आपको NPN PNP लिखा हुआ दिखता है। काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये पोर्ट ट्रांजिस्टर के लिए होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एंड करने से पहले भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अभी मत करना, बट एंड करने से पहले पसंद आए तो ही करना। तो सबसे पहले आपको यही क्लियर कर दूँ कि इस पोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया था। इस पोर्ट को ट्रांजिस्टर की HFE वैल्यू को निकालने के लिए बनाया गया है, न कि ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग के लिए। अगर ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना रहता है तो ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने के लिए कंटिन्यूटी मोड पे करा जाता है, बट HFE वैल्यू निकालने के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप डिटेल से गूगल में पढ़ सकते हैं कि HFE क्या होता है। बाकी आपको मैं यहाँ पर HFE वैल्यू निकालना सिखा दूंगा। ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक फील्ड इफेक्ट होता है जिसे मॉसफेट कहते हैं, और एक IGBT होता है। चलिए IGBT का फुल फॉर्म या मॉसफेट का फुल फॉर्म आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको पता हो तो। तीसरा होता है BJT ट्रांजिस्टर। इसमें BJT को चेक करा जाता है। BJT में भाई 3 लैग होती है, अमीटर बेस कलेक्टर। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे ECBE, अमीटर बेस कलेक्टर अमीटर। ठीक है, तो अमीटर बेस कलेक्टर उस पर 3 लैग होती है और वो 2 टाइप के होते हैं, PNP और NPN, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें BJT ट्रांजिस्टर को टेस्ट करा जाता है। BJT मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मोसफेट का और IGBT का फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा। अब यहाँ पर इसमें BJT को चेक किया जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि जिस ट्रांजिस्टर की आप HFE वैल्यू निकालना चाहते हैं वो NPN है या फिर PNP। अगर नहीं पता है तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। बट मेरे पास टूल है चेक करने का, उसका भी आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए एक ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग हमने करनी है। हमने सिर्फ BJT वाले को ही लेना है जिसमें NPN और PNP होता है। ठीक है, तो BJT में ये TIP32C एक ट्रांजिस्टर है जो कि BJT ट्रांजिस्टर है, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। और याद रखना से मोसफेट और IGBT का वैल्यू नहीं निकलता है, क्लियर बता दूं। तो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की पहले तो हम NPN है या फिर PNP इसका हम पता करेंगे। मेरे पास टूल है तो इसकी हेल्प से करूंगा। अगर आपके पास टूल नहीं है तो गूगल पे इसका नंबर डाल दीजिए, आपको वहां पर डिटेल से पता चल जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूं इस टूल को। ये एक NPN माफ कीजिए, ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, BJT PNP ट्रांजिस्टर है। इसकी पहली लेग जो है वो बेस की है, दूसरी लेग कलेक्टर की है, तीसरी लेग अमीटर की है, यानी कि बेस कलेक्टर अमीटर। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 नंबर में जो लेग घुसी हुई है वो हमारी बेस की है, दूसरी कलेक्टर की है और तीसरी अमीटर की है। PNP बेस कलेक्टर अमीटर। अब हम इसकी इसमें जो HFE वैल्यू दिखा रहा है इसकी वो है 128। ठीक है, 128 इसकी HFE वैल्यू दिखा रहा है, नोट कीजिएगा। 128 इसकी HFE वैल्यू दिखा रहा है। बाकी इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है बाकी डिटेल से। 128 याद कीजिएगा। ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर है। अब यहां पर मैं इसको HFE पे रखा हुआ है और ये एक PNP ट्रांजिस्टर है और पहली वाली हमारी बेस की, दूसरी कलेक्टर की और तीसरी अमीटर की है। तो बेस कलेक्टर अमीटर हमारी जो होल है वो ये वाले हैं। यहाँ पर देखना जो पहली लेग आप डाल रहे हैं नीचे PNP में, ये बेस वाले पे जाना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए। मल्टीमीटर में कुछ प्रॉब्लम है शायद, बट जो भी ये मल्टीमीटर कभी कभी सही से काम नहीं करता मेरा, बट इसमें चेक करूंगा। ठीक है, ये PNP है ट्रांजिस्टर और पहली बेस की, कलेक्टर की और तीसरी अमीटर की। और इसकी HFE वैल्यू जो आपको दिखा रहा था वो 128 समथिंग थी, बट इसमें 150 इसकी HFE वैल्यू दिखा रहा है क्लियरली। ठीक है, 150 इसकी HFE वैल्यू दिखा रहा है, 149 करीब इसमें ऊपर नीचे चलता है। उसमें 128 दिखाया, बट इसमें 149-50 करीब दिखा रहा है इसकी HFE वैल्यू। बिल्कुल सही है। बाकी आप इसको इस तरीके से पलट दो या फिर कैसे भी आप इस तरीके से कर लो, ये नहीं दिखाएगा। इस तरीके से भी मार दिया इसने, कैसे भी कर लो ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसको चेक करने का जो मेथड होता है ना, ये PNP है या फिर NPN, ये पहले पता कर लें, उसके बाद इसकी लेग वाइज इसमें डालें, तब जाके इसकी वैल्यू दिखा पाएगा। अब हम एक अलग से दूसरे ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग माफ कीजिए इसकी HFE वैल्यू निकालते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या है,
ये जरा हम देख लें। पहले उसका नंबर आपको बता देता हूँ, MJE 13003। ये वैसे ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, फिर भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, क्लियर होना चाहिए। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है और इसका पहले लग बेस का, दूसरा कलेक्टर का, तीसरा अमीटर का। इसकी HF वैल्यू 34 करीब दिखा रहा है। अब इसको हम डालते हैं बेस कलेक्टर अमीटर, बेस कलेक्टर अमीटर। इसको इस तरीके से पलट दें तो ये पहली लेग बेस में जानी चाहिए, दूसरी कलेक्टर में, तीसरी अमीटर में। तो इसकी जो अब HF वैल्यू दिखा रहा है ये 18 दिखा रहा है, बट इसमें 34 दिखा रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का अंतर है, यानी कि बिल्कुल आधे का अंतर है। अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये हर मल्टीमीटर का अलग अलग रीडिंग होता है। कोई मल्टीमीटर आपको कितना जो वैल्यू दे रहा है, दूसरा मल्टीमीटर हो सकता है अलग रीडिंग आपको दे सकता है। अब हम अगले ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करेंगे। एक छोटा वाला है हमारे पास, चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तीनों अलग अलग साइज के मैंने लिए हुए हैं। तो ये ट्रांजिस्टर क्या है ये जरा हम पता कर लें। ये एक BJT NPN ट्रांजिस्टर है और इसका जो HF वैल्यू है वो 22 है। इसके अकॉर्डिंग इसका HF वैल्यू 22 है और इसकी जो पहली पिन है वो है अमीटर, इसमें अलग है, इसमें अमीटर है पहली पिन और दूसरी कलेक्टर है, तीसरी बेस है। अमीटर, कलेक्टर, बेस और NPN, अमीटर, कलेक्टर, बेस। ये NPN, अमीटर, कलेक्टर, बेस, इसको सीधे रखेंगे। पहली पिन अमीटर पे जानी चाहिए, दूसरी कलेक्टर पे जानी चाहिए, तीसरी बेस पे जानी चाहिए। और इसकी जो HF वैल्यू है, एक सेकंड, ये सही तरीके से अटैच नहीं हो पा रहा। ये भाई सही तरीके से अटैच नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलिए इसको हम ट्राई करते हैं, फिर से हम ट्राई करते हैं इसको। अगर लग जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भाई इसके होल्स कुछ ऐसे बने हुए हैं जिसमें कभी कभी सही तरीके से फिटिंग। हाँ, इसकी HF वैल्यू आ गई है 23। हाँ, इसने कितनी दिखाई थी, इसने करीब 22 दिखाई थी इसकी वैल्यू, लगभग इसने इसकी वैल्यू जरा सही बताई है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको NPN या फिर PNP का भी पता करना है ना, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं किसी ट्रांजिस्टर को। देखिए, लेकिन आपको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, जैसे हमें पता नहीं है कि इसकी कौन सी पिन क्या है, कौन सी पिन क्या है। तो आप यहाँ पर पहले NPN पे इस तरीके से ट्राई करो, इस तरीके से करो, पहले इस तरीके से उल्टा सुल्टा करके देख लो। जिस जिस जगह पे वैल्यू टिक जाती है समझ लो हमारा ट्रांजिस्टर हुआ। एक अनुमानित, ठीक है, एक अनुमानित तौर पे मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कहीं पे भी वैल्यू नहीं दिखाएगा, जहाँ पर वैल्यू दिखाएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट जगह होगी। देखिए वैल्यू यहाँ पर आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, जिसकी पहली लेग हमारी बेस की है, दूसरी कलेक्टर की है, तीसरी अमीटर की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक अनुमानित तौर पे भी कह सकते हैं, बट आप सर्च करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो इस तरीके से भाई इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है या इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, आजकल के जो ये आपको मल्टीमीटर देखने के लिए मिलेंगे ना, आजकल के मल्टीमीटर में ये चीज़ गायब कर दी है। भले आपको पोर्ट देखने के लिए मिल रहा हो, बट ये चीज़ इसमें गायब कर दी है। हाँ, कुछ मल्टीमीटर दिखा सकते हैं, बट क्लियर नहीं है कि कौन सा मल्टीमीटर दिखाए। चलिए इसमें एक बार इस पर भी चेक कर लेते हैं क्या ये दिखा पाता है कि नहीं। ये PNP ट्रांजिस्टर है, जिसकी पहली लेग बेस कलेक्टर अमीटर है। चलिए देख लेते हैं बेस कलेक्टर अमीटर क्या ये सही दिखा पाता है कि नहीं, या दिखा पाता है कि नहीं। इसको हमने HFE पे रखा हुआ है, नो इसने नहीं दिखाया। हो सकता है कुछ छेड़ के दिखा सकता है, बट नहीं दिखा रहा। तो कुछ मल्टीमीटर आजकल ऐसे ही आ चुके हैं जिसमें अब ये ट्रांजिस्टर की वैल्यू नहीं दिख पाती। बट पुराने जो मल्टीमीटर थे ना, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हुआ करते थे। आजकल तो सर्किट भी बहुत बेकार बन चुका है। आपके पास कौन सा मल्टीमीटर है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर ये जानकारी पहली बार पता चली हो भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।